ना तो मनकबत बहुत हुई, अब पहली तकरीर होनी चाहिए, अब पहली तकरीर होनी चाहिए। मिंबर रसूल पर खतीब दिशात, माहिर इल्म फन, आलिम मदनी नबील, मुहफ़िज़ अल्फाज़ शकील, इल्म हिकमत के रोशन कंदील हजरत हाफिज व कारी जनाब आबिद रज़ा फैज़ी साहब किबला तशरीफ फरमा है। आइए उनका इस्तक़बाल, वेलकम, खैर मक़दम, स्वागतम। हमारा आप जो है नारे तकबीर और रिसालत पे कर ले, बस दोनों हाथों को उठाए, मिलकर नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सैयदोना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे वालिद का कहना है गौसे आजम की बारगाह में जाओ और उनसे कहो कि वो मेरे हक में दुआ फरमाए। अब गौसे आजम का अप्रोच देखो, गौसे आजम का जुमला सुनो। आप फरमाते हैं ये बताओ कि तुम्हारे वालिद क्या कभी मेरी मजलिस में आया करते थे? तुम्हारे वालिद क्या कभी मेरे मजलिस में आया करते थे? फरमाया हुजूर ये तो मुझे याद नहीं कि मेरे वालिद आपकी मजलिस में आते थे या नहीं। फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारे वालिद का गुजर कभी मेरी खानकाह से हुआ था? क्या तुम्हारे वालिद कभी मेरी खानकाह के दरवाजे से गुजरे थे? क्या कभी मेरे मदरसा के बगल से गुजरे थे? कहा हाँ हुजूर, इतना तो जरूर याद है कि जब मेरा बचपना था तो आपकी खानकाह के दरवाजे से मैं भी गुजरा करता था, मेरे वालिद भी गुजरा करते थे। गौसे आजम ने फरमाया नौजवान चला जा। नौजवान चला गया, अभी एक रात ही गुजरी थी, 24 घंटा नहीं गुजरा। वो नौजवान जो कल रोता हुआ आया था, आज वही नौजवान मुस्कुराता हुआ रहा है। वो नौजवान जो कल रोता रहा था, आज वही नौजवान मुस्कुराता हुआ रहा है। गौसे आजम फरमाते हैं गौसे आजम की बारगाह में आया, वो नारे तकबीर, सारे लोग नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर सैयदना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वो नौजवान जो कल रोता हुआ आया था, आज वही नौजवान मुस्कुराता हुआ रहा है। हुजूर गौसे आजम ये कैसे हो गया? माजरा क्या है? बात क्या है कि कल रात मैंने अपने बाप को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा था, आज रात उसी बाप को जन्नत के क्यारियों में टहलते हुए देख रहा हूँ। ये 24 घंटे में क्या बदल गया? अब आओ जरा गौसे आजम का जुमला सुनो। आप फरमाते हैं कि क्या बताऊं, सोया तो मैं भी नहीं था। क्या बताऊं, सोया तो मैं भी नहीं था, और पूरी रात मैं तेरे बाप के लिए दुआ करता रहा, पूरी रात मैं तेरे बाप के लिए इल्तिजा करता रहा। मैं रो तो रहा था तेरे बाप के लिए, लेकिन मेरा रोना खुदा को इतना पसंद आ गया, मेरा रोना खुदा को इतना भा गया कि मौला ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी जाओ और लोगों को बशारत दे दो कि आज के बाद से सिर्फ उस शख्स की बात ना करे, जो कोई भी तेरी खानकाह के दरवाजे से गुजर जाएगा हम उसके गुनाह को माफ फरमा देंगे। जो कोई भी तेरी खानकाह के दरवाजे से गुजर जाएगा हम उसके गुनाह को घटा देंगे। अहले सूफिया लिखते हैं कि निस्बत वो अजीम दौलत है कि बंदा अगर जहन्नमी भी हो और गौसे आजम की निस्बत मिल जाए, बड़ों की निस्बत मिल जाए, फिर वो जहन्नमी नहीं होता है। निस्बत की बरकत उसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया करती है। दूसरी बात, अजीम की निस्बत इंसान को अजीम बनाती है और जलील की निस्बत इंसान को जलील बना दिया करती है। ये बड़ा जुमला है। अजीम की निस्बत इंसान को अजीम बनाती है और जलील की निस्बत इंसान को जलील बना दिया करती है। आप बताओ ना, एक गिलास है, गिलास, ये गिलास क्या है? एक पीने का आला। गिलास क्या है? उसमें पानी पिया जाता है, लेकिन इसी गिलास से न किसी को नफरत होती है न मोहब्बत होती है। गिलास में पानी पिया जाता है, कोई ना नफरत करे ना मोहब्बत करे, लेकिन इसी गिलास में अगर शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए तो जितने शरीफ लोग होंगे उस गिलास से उसको नफरत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें शराब जो आ गया। लेकिन अगर उसी गिलास में जमजम का चंद कतरा डाल दिया जाए, आबे जमजम आ जाए, तो जितने मुतबर्रक लोग हैं सबकी तमन्ना होगी, सबकी इल्तिजा होगी कि काश जमजम का वो गिलास मुझे मिल जाए। अजीम की निस्बत जलील की निस्बत इंसान को जलील करती है। यार मेरे को बताओ, कुल आसमानी किताबें 4 है,
आसमानी किताबें, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। लेकिन कुरान की फजीलत तमाम किताबों में क्यों है? सारी किताबों का नाजिल करने वाला खुदा है, लेकिन बात क्या है कि कुरान की फजीलत तमाम किताबों से बढ़ गई है। इन उलमा से पूछे आखिर वजह क्या है? तौरात को भी अल्लाह ही ने नाजिल किया, ज़बूर को नाजिल करने वाला खुदा, इंजील को भी खुदा ही ने नाजिल किया, कुरान को भी खुदा ने नाजिल किया, लेकिन तमाम किताबों में कुरान की फजीलत क्यों है? तो हमारे ये उलमा जवाब देंगे कि कुरान की फजीलत समझनी हो तो फिर देने वाले को नहीं, लेने वाले को देखना होगा। कुरान का मर्तबा समझना है तो देने वाले को नहीं, लेने वाले को देखना होगा। अगर देने वाला खुदा है तो लेने वाला मुस्तफा है, अगर नाजिल करने वाला अल्लाह है तो उसके जिनके सीने अतहर पर नाजिल हुआ वो रसूलुल्लाह है। और आगे आओ मुसलमानों, यार बेटियां तो सबकी होती है, तुम्हारी भी बेटी, हमारी भी बेटी, लेकिन सबकी बेटी हजरत फातिमा तो नहीं हो जाती। बेटियां तो सबकी है, लेकिन हर बेटी फातिमा तो नहीं हो जाएगी। दामाद तो तुम्हारे भी होंगे, दामाद तो हमारे भी हैं, लेकिन हर दामाद हजरत अली तो नहीं हो जाते, हर दामाद दामादे मुस्तफा तो नहीं, हर दामाद दामादे पैगंबर तो नहीं, हर दामाद मौलाए कायनात तो नहीं। यार नवासे तो सबके हैं, नवासे तो सबके हैं, लेकिन हर नवासा हसन तो नहीं हो जाता है, हर नवासा हुसैन तो नहीं हो जाता है। ये मुस्तफा की निस्बत की बरकत है कि मुस्तफा की निस्बत पाकर कोई इमाम हसन बन गए तो कोई इमाम हुसैन बन गए। ये मुस्तफा की निस्बत की बरकत थी कि वो भी नवासा है, लेकिन कोई इमाम हसन बन गए, कोई इमाम हुसैन बन गए। मुसलमानों अंदाजा करो कि जिनकी निस्बत पाकर कोई अबू बकर बन रहा है, कोई उमर बन रहा है, कोई उस्मान बन रहा है, कोई अली बन रहा है, कोई सुहैब रूमी बनते हैं, कोई सलमान फारसी बनते हैं, कोई बिलाल हबशी बनते हैं, कोई इमाम हसन बन रखे हैं, कोई इमाम हुसैन बन रखे हैं। जिनकी निस्बत ऐसी है, खुद उनकी जात का आलम क्या होगा। जिनकी निस्बत इतनी बुलंद है, उनकी जात कितनी बुलंद होगी। उनके बारे में आला हजरत ने कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुसलमानों, ये निस्बत की बरकत है कि निस्बत अगर बड़ों की मिल जाए इंसान बड़ा बन जाता है। बड़े लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ो मुसलमानों, बड़े लोगों से अपना कंसल्ट बनाओ, अजीम लोगों से जुड़ जाओ। तुम्हारी निस्बत जब बड़ी हो जाएगी तुम भी बड़े बन जाओगे। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूं। आज मुखालिफिन का एतराज होता है कि यार तुम मज़ारात पे जाते हो तो उसकी दीवारों को चूमते हो, मिट्टियों को चूमते हो, चादर को चूमते हो। तो यार जिनकी मोहब्बत में गए हो वो तो मज़ार के अंदर है, फिर बाहर क्या चूमते हो? सवाल अब भी बाकी है। मज़ार में जाते हो, जिनकी मोहब्बत में गए हो वो तो मज़ार के अंदर है, तुम मिट्टियों को चूम रहे हो, चादर को चूम रहे हो, दीवारों को चूम रहे हो, इससे क्या मिलता है? मैंने पलट कर पूछा, जरा ये बताओ तू कुरान पढ़ता है? फरमाया हाँ मैं सुबह शाम कुरान पढ़ता हूँ। मैंने कहा कुरान पढ़ने से पहले क्या करता है? फरमाया कुरान को अपने हाथ में लेता हूँ, आंखों से बोसा देता हूँ, सीने से लगाता हूँ, पेशानी से भी लगाता हूँ, उसके जुज़दान को चूमता हूँ, पहले सफ़े को चूमता हूँ। मैंने कहा नादान ये बता, असल कुरान तो अंदर है, तू जुज़दान को क्यों चूम रहा है? तू ऊपर क्यों चूम रहा है? तू जुज़दान को क्यों चूम रहा है? कहा नहीं समझे, कुरान वो किताब है जिसका ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ है। कुरान का ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ है। मैंने कहा नादान, कुरान इसका ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ है, और जो अल्लाह के वली होते हैं उनका ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ नहीं, अल्लाह की जात के साथ है। जिसका ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए तो बताओ फिर वो चूमने के लायक क्यों ना हो। जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ जाए तो फिर बताओ वो बोसा देने के लायक क्यों ना हो। मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, किताबुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, और वलीउल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इसी निस्बत पर हमें और आपको कायम व दायम रखे। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।